हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसको कार्बन इट्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, 10 सीबीएसई का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन का सिंबल क्या है? C। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12। ये 2,4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है? फर्स्ट ऑर्बिट कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है 2n²। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 डालता हूं, तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? 2 बराबर है। फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 है। सेकंड ऑर्बिट कैपेसिटी क्या होगा जी, बताइए। n का वैल्यू 2 डालूंगा ना फॉर्मूला में, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 कितना होता है? 8। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिट में, उसको हम लोग डुबलेट बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। बराबर है, यहाँ क्लियर है। तो ये जो 6 है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा एटॉमिक नंबर कहता है, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यहाँ क्लियर है। उसी तरह से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करें, इसको Z से, याद रखना सिंबल है। तो ये क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो P के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? Z भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। यहाँ क्लियर है। तो देखिए कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन अगर पूछेगा कोई तो क्या बोलेंगे? बोलिए। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या है? बोलो। The atom present in the molecule present in the last इलेक्ट्रॉन present in last present in the orbit last orbit is called valence electron। समझा? तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना टफ होता है, बहुत हाई एनर्जी लगेगा। जैसे 6 है 2,4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C4+ चार्ज आएगा ना इसके ऊपर। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इतना इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो प्लस साइन को हम लोग कटायन बोलते हैं। तो ये करता नहीं है। ठीक है, अगर 6 है 2,4, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं ना, तो 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी टफ है। 1 2 ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं जी? रिडक्शन। बराबर है, माइनस साइन आ गया उसको क्या बोलेंगे? अनायन। बराबर है। तो ये क्या करता है? ना लूज करता है ना गेन करता है। ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसके लास्ट ऑर्बिट का जब 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो इसमें 1 और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 2 होगा, इसलिए 1 बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन। 1 शेयरिंग किया तो इसका 2 हो गया ना, ये भी शेयरिंग करेगा तो इसका भी 2 कंप्लीट, मतलब डुबलेट इसका कंप्लीट हो गया। किसका? हाइड्रोजन का।
ये इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। बराबर है। तो ये शेयरिंग किया तो ये कार्बन में भी तो इन्वॉल्व है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बराबर है। तो इस तरह से कार्बन क्या बना देता है, 4 बॉन्ड बना देता है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, 1 2 3 4। समझा। तो ये आपका मीथेन बन गया। एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और ये एल्केन फैमिली से आता है, तो मीथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक लिखो। ठीक है। तो अभी देखो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो ये H जो है वो सिंबल है किसका, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। बराबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 है। तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। तो 2 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, तो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको वैलेंसी बोलते हैं। बराबर ना। इसको 2 को क्या बोलते हैं, डुप्लेट। बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आइटम दूंगा उसके भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेगा। इसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है। तो ये एक बॉन्डिंग करता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस। बराबर है। उसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। मतलब ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 6 है। 2 दूंगा तो ये 8 होगा, तो इसका ऑक्टेट कितना होता है, 8 ना। ये वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इतना रिक्वायर है। ठीक है। रिक्वायरमेंट है जितना। ठीक है। तो दूंगा तो 8 हो जाएगा। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ऑक्सीजन का। इसके साथ शेयरिंग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसके साथ शेयरिंग करेंगे तो 8। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। तो ये शेयरिंग किया 2। क्लियर है। अभी तो ये कंबाइन करके मतलब ये 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है। O2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। ये आपका लोन पेयर है ना। ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। याद क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। ये क्या है, वैलेंसी। ये क्या है, थोड़ी ना करना है। हाँ जी 8 करेंगे ना। वैलेंसी इसका 3 है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। बराबर है। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 3 चाहिए तो 3 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। बराबर है। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है। एक लोन पेयर रहता है उसके पास,
तो ये N2 गैस बन जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। चलो लिख लो।